आज हम सीखेंगे चैप्टर 15 एरिया प्रैक्टिस सेट 15.6। इसमें हम सीखने वाले हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल आर गिवन बिलो, फाइंड देयर एरिया। रेडियस देकर है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर और एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे हम, रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लिया हमने यहाँ पर। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर्मूले में। सो पाई की वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट्स 22/7, तो यहाँ हमने लिख लिया 22/7 और रेडियस है 28 और स्क्वायर है, इसके लिए हम यहाँ पे दो बार लिखेंगे 28 मल्टीप्लाइड बाय 28। अब 7 और 28 को रिड्यूस कर लेंगे। सो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब जो भी टर्म हमें मिल गई है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 28। अब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2461 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सेंटेंस में आंसर लिख लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज 2461 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रेडियस देके है 10.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने गिवन लिख लिया 10.5 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल का। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर्मूले में। सो पाई की वैल्यू 22/7 और आर देखे है 10.5, स्क्वायर है इसके लिए दो बार लिख लिया हमने 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5। अब 7 और 10.5 को रिड्यूस कर लेंगे। सो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 करेंगे ऊपर और 3 बच जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो 7 5 जा 35 और डेसिमल पॉइंट देना है तो 1.5 मिल जाएगा हमें। अब जो भी नंबर मिल गया है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके है, तो ऐसे आपको डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करना है। सो आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 346.5। एरिया है इसके लिए यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, रेडियस देकर है 17.5 सेंटीमीटर, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 22/7 और रेडियस स्क्वायर देखे है इसके लिए दो बार लिख लेंगे 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 17.5। अब 7 और 17.5 को रिड्यूस करेंगे। सो 7 1 जा 7 और ऊपर भी 7 से हम डिवाइड कर लेंगे। सो 7 2 जा 14 हो जाएगा और 3 बच जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो 7 5 जा 35, तो यहाँ पे मिल गया 2.5। तो जो भी नंबर मिल गया वो नीचे लिख लेते हैं 22 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 17.5। अब सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर डायमीटर। इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सर्कल गिवन है और डायमीटर फाइंड आउट करना है। सो डायमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करके फिर हम डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस द रेडियस। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल देखिए है 176, तो यहाँ हमने लिख लिया 176 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू पता है 22/7, तो यहाँ लिख लिया हमने 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। आर हमें फाइंड आउट करना है। सो आर के साथ जितने भी वैल्यू है वो हम सब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। सो 176 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दिए हमने और 22 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में शिफ्ट कर दिए। ओके, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे रिड्यूस कर लेंगे। सो 22 1 जा 22 और 22 8 जा 176 होता है, तो यहाँ हमने रिड्यूस कर लिए। अब जो भी नंबर मिल गया वो लिख लेते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 56 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर रिमूव करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे आर इज इक्वल टू हमें मिल गया है √56। स्क्वायर रूट नहीं है तो इसे एज इट इज ही रहने देंगे। और अब डायमीटर का फॉर्मूला हमें पता है तो यहाँ लिख लेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 2r। सो r की वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय √56, तो डायमीटर मिल जाएगा यहाँ पे 2 √56 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन में एरिया देखे है 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। सो 394.24 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। अब 7 डिवाइड में है सो मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर लेंगे। सो 394.24 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। आर के साथ जो वैल्यू है 22 वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में शिफ्ट करेंगे।
तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 394.24 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम रिड्यूस कर लेंगे, सो 22 से अगर हम 394.24 को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 17.92। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 17.92 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा 125.44 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे। सो डेसिमल पॉइंट रिमूव करने के लिए यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देके है, इसलिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो अब ये 2 0 कट हो जाएंगे और डेसिमल पॉइंट कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा अब हमें 12,544 और अपॉन में लिखेंगे 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर कट करना है, हमें r चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 12,554 अपॉन 100 इज इक्वल टू r। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे। सो हमने 12,554 के हमने फैक्टर निकाल लिए और वो हमने यहाँ पे लिख लिए है, और 100 के हमें पता है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब हम यहाँ पे दो दो के पेयर बनाएंगे और स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। सो ये 2 की हमें एक पेयर मिल गई है, ये सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर और एक 7 की पेयर है, तो 2 बाहर आएंगे और एक 7। अब इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएंगी 112 अपॉन 10। अब डिनोमिनेटर में 10 है तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे देंगे। सो यहाँ पे r की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 11.2। अब r की वैल्यू मिल गई तो अब डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमीटर का फॉर्मूला लिख लेंगे, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। सो वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 11.2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 22.4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 22.4 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। सो हम गिवन लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 12,474 स्क्वायर सेंटीमीटर और डायमीटर फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू पुट करेंगे 12,474 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। अब 7 डिवाइड में है सो मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर लेंगे। सो 12,474 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। अब r के साथ जो वैल्यू है 22 मल्टीप्लाई में है सो उसे भी डिवाइड में शिफ्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 12,474 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रिड्यूस कर लेंगे। सो 22 से हम डिवाइड कर लेंगे 12,474 को, तो हमें यहाँ पे 567 मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 567 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 3,969 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर रिमूव करना है सो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा अंडर रूट 3969 इज इक्वल टू आर। अब यहाँ पे हम 3969 के फैक्टर्स निकाल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में। फैक्टर हमें मिल गए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब यहाँ पे हमें जो भी पेयर मिल गई है वो हम स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे। सो 3 की एक पेयर मिल गई है और एक पेयर है और एक 7 की पेयर है। सो एक 3 बाहर आएगा और एक 3 और एक 7। अब इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा 63। सो r की वैल्यू मिल गई है हमें यहाँ पे 63। अब हम डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ हम लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 2r, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 63 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 126 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 126 सेंटीमीटर। पहले हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद फिर हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखकर है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ इट सरकमफेरेंस इज 88 सेंटीमीटर। सो हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल गिवन है, तो यहाँ हम गिवन लिख लेते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r। तो इस फॉर्मूले से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और r की वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम इजीली एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फॉर्मूला हमने लिख लिया, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। सो सरकमफेरेंस की जगह पे लिखेंगे 88 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर। अब 7 जो है डिवाइड में उसे मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर लेंगे। सो 88 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 44 मिल जाएगा, 44 मल्टीप्लाइड बाय आर। अब 88 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 616 इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाय आर। अब आर के साथ जो वैल्यू है वो 44 मल्टीप्लाई में है, सो डिवाइड में शिफ्ट कर लेंगे। सो यहाँ लिखेंगे आर इज इक्वल टू 616 अपॉन 44। 2 से रिड्यूस कर लेंगे, सो यहाँ 22 मिल जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में 2 से रिड्यूस करेंगे तो 308 मिल जाएगा। अब 22 से हम डायरेक्ट 308 को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ हमें आंसर मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। सो आर की वैल्यू मिल गई है हमें यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू मिल गई है हमें 14। सो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। अब 7 और 14 को रिड्यूस कर लेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। सो यहाँ पे जो भी मिल गया वो लिख लेते हैं। सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 14। अब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सर्कल मिल गया है हमें 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, diameter of circular garden is 42 meter. There is a 3.5 meter width around the garden. Find the area of the road. इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमें 2 सर्कल देके है। इनर सर्कल जो है वो है सर्कुलर गार्डन, और ये जो बीच का सेक्शन है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो अगर हमें एरिया ऑफ गार्डन मिल जाता है और एरिया ऑफ आउटर सर्कल हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सो हम एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस दिस एरिया ऑफ गार्डन। सो हमें यहाँ पे दोनों सर्कल के एरिया फाइंड आउट करना है, और हमें यहाँ पर देकर है सर्कुलर गार्डन का डायमीटर देके है। सो डायमीटर देके है तो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू 42 मीटर। सो इट्स रेडियस, इसे हम स्मॉल आर से डिनोट कर लेंगे। सो इज इक्वल टू 42/2 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 21 मीटर। सो हमें सर्कुलर गार्डन का रेडियस मिल गया है 21 मीटर। तो अब हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब हम आउटर सर्कल का भी रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे रेडियस, और इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ऑफ द आउटर सर्कल इज इक्वल टू दिस स्मॉल आर, ये आर प्लस दिस विथ। तो हमें यहाँ पे टोटल रेडियस मिल जाएगा इसका, आउटर सर्कल का रेडियस। तो यहाँ लिखेंगे आर प्लस विथ ऑफ द रोड। सो आर देखे है 21 और विथ ऑफ द रोड है 3.5 मीटर। सो दोनों को ऐड कर लेंगे, सो यहाँ मिल जाएगा 24.5 मीटर। सो आउटर सर्कल का भी अब रेडियस मिल गया है, सो हम इसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम दोनों इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ रोड मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 24.5 स्क्वायर। स्क्वायर है इसके लिए यहाँ पे 2 बार लिख लेंगे, 24.5 मल्टीप्लाइड बाय 24.5। अब यहाँ पे 7 से रिड्यूस करेंगे, सो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, और 3 बच जाएगा तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35। तो यहाँ पे 3.5 मिल गया हमें। अब यहाँ पे जो भी नंबर मिल गया वो लिख लेते हैं। सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 24.5, तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1886.5 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ गार्डन का भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू है 21। सो यहाँ पे स्क्वायर है इसके लिए 2 बार लिख लेंगे, 21 मल्टीप्लाइड बाय 21। 7 से रिड्यूस करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। अब जो नंबर मिल गया मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 21 करेंगे। सो यहाँ मिल जाएगा हमें 1386 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ गार्डन। दोनों के एरिया लिख लेंगे यहाँ पे 1886.5 माइनस 1386 माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 500.5 स्क्वायर मीटर। सो एरिया ऑफ रोड मिल गया हमें 500
6.5 स्क्वायर। स्टूडेंट्स वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।